तो हर अदालत का अपना एक इलाका होता है, उसकी पावर का एक नक्शा। लेकिन ये नक्शा बनाता कौन है? इसके नियम क्या हैं? आज हम उसी नियम पुस्तिका यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 को आसान भाषा में समझेंगे। ये जो सवाल है ना कि आखिर ये लकीर खींचने का हक किसे है, इसका जवाब हमारे न्याय तंत्र के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले स्थानीय क्षेत्राधिकार क्या है? यही एक अदालत की शक्ति की नींव है। चलिए शुरुआत इसी बुनियाद को समझने से करते हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं जैसे हर पुलिस स्टेशन का अपना एक इलाका होता है ना, स्थानीय क्षेत्राधिकार। बिल्कुल वैसे ही अदालत का अपना इलाका है। यही तय करता है कि कौन सा केस किस अदालत के दायरे में आएगा। और ये सिस्टम इसलिए जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हर मामले के लिए एक सही जगह तय हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेखाएं कौन खींचता है? यहाँ एक पूरी चेन ऑफ कमांड है। तो सवाल ये उठता है कि इस चेन में कौन कहाँ है और आखिर में पावर किसके हाथ में है? इस पूरे सिस्टम में सबसे ऊपर आते हैं उच्च न्यायालय। इनका काम है सब पर नजर रखना, ये सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधिकार का बंटवारा बिल्कुल सही हो, कानून के हिसाब से हो। इससे होता यह है कि पूरे राज्य में एक जैसा सिस्टम बना रहता है। लेकिन जमीनी स्तर पर यानी जो रोजमर्रा का काम है, उसके लिए ये पावर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के पास। वही हैं जो असल में तय करते हैं कि किस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होगा। तो सीजेएम के पास आखिर क्या क्या पावर्स हैं? देखिए, वो न सिर्फ स्थानीय सीमाएं तय कर सकते हैं, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि कौन सा मजिस्ट्रेट कहाँ काम करेगा और उसे उस इलाके में क्या क्या शक्तियां मिलेंगी। और हाँ, ये सब कुछ जैसा कि हमने देखा उच्च न्यायालय के कंट्रोल में ही होता है। अच्छा, अब आते हैं अगले हिस्से पर, जिले व्यापी डिफॉल्ट। मतलब जब कोई खास सीमा नहीं बनाई जाती, तो सवाल ये है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के लिए कोई स्पेशल एरिया डिफाइन नहीं किया गया, तब क्या होगा? तो यहाँ ना दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक स्पेसिफिक लोकल एरिया दे दें, और दूसरी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र पूरा का पूरा न्यायिक जिला माना जाएगा। और कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल क्लियर। अगर कोई स्पेसिफिक बाउंड्री सेट नहीं की गई है, तो कानून की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो मजिस्ट्रेट को पूरे जिले में काम करने की पावर देती है। ये एक तरह से एक सेफ्टी नेट है। अब आते हैं स्पेशल केसेस के लिए बनाए गए नियमों पर, यानी एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कानून उन अनोखी सिचुएशन से कैसे निपटता है जो नॉर्मल रूल्स में फिट नहीं बैठती। पहला एक्सेप्शन है फ्लेक्सिबल कोर्ट रूम का। ये जुड़ा है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों से। कानून इन्हें एक खास सुविधा देता है जिससे न्याय तक पहुंच और भी आसान हो जाती है। नियम ये कहता है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत एक खास इलाके के लिए बनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये अदालत उस इलाके के अंदर कहीं भी अपनी सुनवाई कर सकती है। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब अदालत वहाँ जा सकती है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अब आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पर, जिले की सीमाओं को पार करना। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। सोचिए, क्या होता है जब एक मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा जिलों में फैला हो? तब किसका कंट्रोल होगा? देखिए, कानून यहाँ भी चीज़ों को एकदम साफ रखता है। अगर कोई मैजिस्ट्रेट एक ही जिले में काम कर रहा है, तो अथॉरिटी वहाँ की कोर्ट ऑफ सेशन या सीजेएम होगी। सिंपल। लेकिन अगर उनका काम एक से ज्यादा जिलों तक फैला हुआ है, तब भी उनकी अथॉरिटी उनके ओरिजिनल यानी प्राइमरी जिले के लीडरशिप से ही जुड़ी रहेगी। इस तरह किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो चलिए अब देखते हैं इसकी बड़ी तस्वीर, व्यवस्था और न्याय तक पहुंच। आखिर इन सभी बारीक नियमों का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? जवाब अगर एक शब्द में दें तो वो है सिस्टम। धारा 12 का पूरा सार ही यही है कि ये स्थानीय स्तर पर न्याय के लिए एक अकेली, मजबूत और साफ सुथरी प्रणाली बनाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, बस एक सिस्टम। तो ये सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे क्लैरिटी आती है,
सबको पता होता है कि किस अदालत में जाना है। इससे कंसिस्टेंसी आती है क्योंकि उच्च न्यायालय सब पर नजर रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये न्याय तक पहुंच को यकीनी बनाता है ताकि देश के हर कोने के लिए एक न्यायिक अथॉरिटी मौजूद हो। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक ही वक्त में व्यवस्थित भी है और फ्लेक्सिबल भी। और यहीं से एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। एक सिस्टम जिसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, वो एक मॉडर्न समाज की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल कैसे बैठा सकता है? केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय लचीलेपन के बीच का ये संतुलन ही इसकी कुंजी है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।